जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यह हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक ऐसा केस आता है कि सर हमने किसी भी पर्सन से, किसी पार्टी से हमने गुड्स परचेज किया और वो गुड्स हमने बल्क में परचेज किया, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी थी और वो जो गुड्स हमने बल्क में परचेज किया, इनवॉइस भी सर एक ही बना, लेकिन गुड्स क्या है सर, अलग अलग लॉट्स में ट्रांसफर हो रहा है, अलग अलग लॉट्स में डिलीवर हो रहा है। ऐसे केसेस में उसका आईटीसी कब मिलेगा? जब गुड्स अलग अलग लॉट्स पे जब आपके पास में आ रहा है उसके हिसाब से मिलेगा। क्या एक ही इनवॉइस पर हम पूरा आईटीसी ले लेंगे? यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज के लेक्चर्स में उसको हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर में सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको आईटीसी कब मिलेगा। चलिए, ये जो बात होती है फॉर एग्जांपल ट्रक के यानी कि 8 जो ब्रिक्स होती है उसके केसेस में, यानी कि बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर क्या हुआ कि सर एक सामने वाला पर्सन जो है, जो ब्रिक्स डिलीवर करता है यानी कि ब्रिक्स सेल्स करता है, वो उनके ऑफिस में आया और उनके ऑफिस में आने पर उनके 10 लाख ब्रिक्स का एक ऑर्डर उन्होंने दिया कि हमको 10 लाख ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, हम 10 लाख ब्रिक्स आपसे परचेज करेंगे। आप नॉर्मली अगर कोई किसी को सेल कर रहे हैं तो आप 7 रुपीज में सेल कर रहे हैं, हमें आप 5 रुपीज में सेल्स कीजिएगा। इस तरह से उनकी एक डील हुई है, यानी कि 10 लाख ब्रिक्स 5 रुपए में एक ब्रिक्स यहां पर मिलेगी। अब इन्होंने बोला कि एक काम करो सर, जो 10 लाख ब्रिक्स है उसको आप एक काम करो, 2 लाख की जो ब्रिक्स है ये आप 5 लॉट्स में ट्रांसफर करते रहना। ये ब्रिक्स हमको मिलेगी सर, कब मिलेगी? फॉर एग्जाम्पल मई मंथ में। ये भी हमको सर मई मंथ में चाहिए। बाकी की 2 लाख जो ब्रिक्स है ये हमको चाहिए सर जून मंथ में। दूसरी 2 लाख की ये हमको चाहिए जुलाई में, और 2 लाख की फॉर एग्जांपल ये चाहिए हमको अगस्त में। इस तरह से गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इनवॉइस उन्होंने बता दिया सर मई मंथ में। इनवॉइस कब बना दिया उन्होंने? मई मंथ में 10 लाख रुपीस का एक इनवॉइस बना दिया, यानी कि 10 लाख ब्रिक्स का एक इनवॉइस बना दिया, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 50 लाख। अब 50 लाख रुपीस सर यहां पर बिल बन गया। अब यहां पर सर उन्होंने इस मंथ यानी कि मई मंथ में तो उन्होंने क्या कर दिया, सेल्स कर दिया इनके हिसाब से, और उन्होंने अपने जीएसटीआर 1 के अंदर वो डिटेल पुट कर दी और सामने वाले पर्संस के जीएसटीआर 2B के अंदर वो आईटीसी शो हो रही है। अब सर ये जो कंस्ट्रक्शन पार्टी है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो उसका आईटीसी कब लेगा? क्या जब अब मई मंथ में ही ये इनवॉइस आ गया था जीएसटीआर 2B में, तभी आपके इस इनवॉइस पर आईटीसी ले लेगा? या फिर जैसे जैसे आपका ये गुड्स आ रहा है, जैसे जैसे ये गुड्स आ रहा है उसके हिसाब से ये आईटीसी लेगा? तो यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चीज है कि इस केसेस में उन्होंने कहा है कि सर जब गुड्स आप लॉट्स में परचेज करते हो, इनवॉइस आपका एक बन रहा है लेकिन गुड्स लॉट्स में परचेज करते हो, तब आपको आईटीसी, जब आपका लास्ट लॉट्स का जो गुड्स है यानी कि अगस्त मंथ में जो भी गुड्स है वो गुड्स जब आपको रिसीव हो जाता है, आपके गोडाउन में या कहीं पर भी आ जाता है, तब ही आप उसका आईटीसी ले पाओगे। सिंपल है। इस डेट पर, इस यानी कि ये जो गुड्स आपके पास में आ रहा है लॉट्स में, उस समय आप उसका आईटीसी नहीं ले पाओगे। चाहे आपका बिल बन गया है सर मई मंथ में, लेकिन आप आईटीसी लोगे सर अगले मंथ में। अगला मंथ का जब जीएसटीआर 2B 3B फाइल करोगे तब उसका आप आईटीसी लोगे। अब सर केस यहां पर एक और आता है कि सर यहां पर अगर हम गुड्स को अलग अलग डेट्स पर डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इनवॉइस तो आपका एक ही है, इनवॉइस आपका एक ही है। अब इनवॉइस कब होगा सर? क्या इनवॉइस सर वो मई मंथ में जनरेट कर रहे हैं? अगर मई मंथ में जनरेट कर रहे हैं इट्स ओके। क्या वो सर लास्ट अगस्त मंथ में जनरेट कर रहे हैं? कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपस में बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस को, बिजनेस की कंडीशंस को। अब यहां पर सर समझते हैं कि अगर आप कोई गुड्स, ये वाला जो गुड्स विदाउट इनवॉइस अगर आप सेल कर रहे हो, क्योंकि इनवॉइस तो आपका एक ही बनता है, एक इनवॉइस पर आपका एक ही विवेबल बनेगा, तो ये जो भी गुड्स होगा ये डिलीवरी चालान पे जाएगा। यहां पर ये जो गुड्स जाएगा ये डिलीवरी चालान पर जाएगा, और लास्ट वाला जो गुड्स जाएगा ये आपके इनवॉइस पर जाएगा। चाहे वो इनवॉइस अगर आपने यहां पे बना दिया है तो यहां पर जाएगा, यहां पर बना दिया, यानी कि एक बार एक इनवॉइस पर जाएगा, बाकी सब चीजें आपके डिलीवरी पर जाएंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि बड़े बड़े बिजनेसेस में, बड़े बड़े जो भी बहुत बड़े बिजनेस होते हैं उसमें इस तरह से परचेजिंग होती है, बल्क में परचेज होते हैं, लेकिन गुड्स जो होता है वो पार्ट में डिलीवर होता है। तो ऐसे केसेस में जब लास्ट लॉट्स यानी कि पूरा गुड्स उन पर्सन्स को डिलीवर हो जाता है, तब ही आप उसका आईटीसी ले पाओगे, इसके पहले आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अगर आप ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं
तो यह आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप एक अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, वो भी ओनली फॉर 2750 रुपए में। ये कोर्स प्राइस अभी है, इसके बाद इस प्राइस को हम थोड़ा सा अपडेट यानी कि चेंज हो जाएगी। तो अब तक अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ओनली फॉर 2749 रुपीज में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट सेक्शन में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।